अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। जुलाई की शुरुआत सराफा बाजार में भारी गिरावट के साथ हुई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल चुका है, जबकि चांदी भी रिकॉर्ड स्तर से करीब 43% तक सस्ती हो गई है। आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है? क्या ये खरीदारी का सही मौका है या अभी भी और गिरावट बाकी है? आइए समझते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। देखिए, जुलाई के पहले ही दिन सराफा बाजार में बड़ी नरमी देखने को मिली। 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव भी लुढ़क रहे हैं। और सिर्फ घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी सोने और चांदी पर दबाव बना हुआ है। अगर आज के ताज़ा भाव की बात करें तो 1 जुलाई को भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,40,780 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1,29,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वही 18 कैरेट सोने का भाव करीब 1,05,590 प्रति 10 ग्राम है। और आज के कारोबार में सोने में गिरावट देखने को मिली है और कीमतें पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले नीचे आई हैं। अब किस शहर में कितना है सोने का भाव, क्या रेट चल रहा है, वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। देश के अलग अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बात कर लेते हैं तो 24 कैरेट सोना लगभग 1,40,930 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,29,200 प्रति 10 ग्राम। मुंबई की बात कर लेते हैं तो वहां पर 24 कैरेट करीब 1,40,780, 22 कैरेट करीब 1,29,050 रुपए प्रति 10 ग्राम। कोलकाता में मुंबई के बराबर यानी कि 24 कैरेट सोना 1,40,780 और 22 कैरेट सोना 1,29,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। चेन्नई की बात कर लेते हैं तो देश के प्रमुख शहरों में चेन्नई में सबसे महंगा सोना मिल रहा है। 24 कैरेट सोना यहां पर करीब 1,42,910 और 22 कैरेट करीब 1,31,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है। चांदी का क्या हाल है? देखिए, अगर चांदी की बात करें तो इसमें भी बड़ी नरमी देखने को मिल रही है। फिलहाल चांदी करीब 2,12,000 प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। कुछ ही समय पहले चांदी ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी, लेकिन अब अपने उच्चतम स्तर से करीब 43% तक फिसल चुकी है। और यही वजह है कि निवेशकों के साथ साथ ज्वेलरी खरीदने वालों की भी नजर अब सराफा बाजार पर टिकी हुई है। कुछ महीने पहले तक सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अपने उच्चतम स्तर से सोना करीब 36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। वहीं चांदी, जिसने हाल ही के महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी, अब अपने हाई से करीब 43% तक फिसल चुकी है। ऐसे में निवेशक और खरीदार दोनों ये जानना चाहते हैं कि आखिर बाजार में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। दरअसल इसके पीछे कई वैश्विक वजह है। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखने की संभावना। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों का रुझान सोने जैसे सुरक्षित निवेश से हटकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ने लगता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हम देख भी पा रहे हैं, मार्केट भी फ्लक्चुएट करता है। जानकारों का ये भी कहना है कि अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे तो कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। हालांकि जिन लोगों की शादी है, घर में त्योहार हैं, उनके लिए खरीदारी की योजना है तो उनके लिए मौजूदा स्तर पहले के मुकाबले राहत लेकर आए हैं। लेकिन निवेश के नजरिए से जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की दिशा पर नजर रखना बेहतर माना जा रहा है। सोना और चांदी हमेशा से सुरक्षित निवेश माने जाते रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतें सिर्फ घरेलू मांग से नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, डॉलर, ब्याज दरों और भू राजनीतिक घटनाओं से भी तय होती हैं। इसीलिए अगर आप निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ गिरते दाम देखकर फैसला लेने के बजाय बाजार की चाल और विशेषज्ञों की सलाह को भी ध्यान में रखें। तो फिलहाल सराफा बाजार में गिरावट ने खरीदारों को राहत जरूर दी है, लेकिन ये राहत कितने दिन तक टिकेगी, आने वाले दिनों में ही वैश्विक आर्थिक संकट तय कर पाएंगे। इसलिए सोना चांदी खरीदने से पहले बाजार की दिशा पर नजर आपको जरूर रखनी है। क्या भाव चल रहा है और क्या हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं सोने में या चांदी में तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन आपको बाजार की चाल पर भी नजर रखनी होगी। नमस्कार।